नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश अखाड़ा में। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत को तिरंगा देने के सवाल पर भोपाल में आज हंगामा की स्थिति बन गई। कांग्रेस दफ्तर में पुलिस के आने पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की और पुलिस पर बिना सूचना के प्रवेश करने का आरोप तक लगाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। हालांकि पहले बातचीत का दौर भी चला, सब कुछ हुआ, लेकिन इन सब के बीच भारी पुलिस बल आज कांग्रेस मुख्यालय पर तैनात कर दिया गया। एक तरह से कांग्रेस के मुख्यालय को घेर लिया गया। मध्य प्रदेश में तिरंगे पर हो रही सियासत पर हम अगले आधे घंटे पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जिस तरह का पूरा घटनाक्रम निकल के सामने आया, इसके पीछे किस तरह से इसे लिया जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के भोपाल स्थित मुख्यालय में पुलिस अंदर तक घुसी। कांग्रेस ने पुलिस पर बिना सूचना के भवन में घुसने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि क्या अब किसी को तिरंगा भेंट करना भी गुनाह हो गया है। दरअसल कांग्रेस ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को तिरंगा भेंट करने का ऐलान किया था। कुल मिलाकर क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है इसको किस तरह से लेने की समझने की आवश्यकता है, और तिरंगे को लेकर जिस तरह से पूरे देश भर में इस वक्त एक अलग तरह की चर्चा चल रही है, इसको किस तरह से आम आदमी समझे, आम आदमी इसको किस तरह से ले, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए इस मसले को समझिए। बीजेपी ने पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया, तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर आरएसएस को घेर रही है। कांग्रेस ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को तिरंगा भेंट करने का ऐलान किया। कांग्रेस के तिरंगा भेंट करने के कार्यक्रम के बाद पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पुलिस घुस गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस बिना सूचना के पीसीसी दफ्तर में घुस गई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। कांग्रेस सवाल पूछती रही कि क्या किसी को तिरंगा भेंट करना गुनाह है। आरएसएस प्रमुख को तिरंगा झंडा और एक इतिहास की पुस्तक लेकर कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है वो निकल चुका है, और पुलिस ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है व्यापम चौराहे पर, ये जो व्यापम चौराहा यहाँ पर रोकने का काम कर रही है इन लोगों को। और ये मीडिया के जो विभाग है कांग्रेस का, उसके मीडिया विभाग के जो अध्यक्ष है के मिश्रा और उपाध्यक्ष संगीता शर्मा किताबें और जो तिरंगा झंडा है वो भेंट करने के लिए निकल चुकी है। जिन्हें दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कांग्रेस संघ पर हमलावर हो गई है। उसका आरोप है कि संघ के दफ्तर में कभी तिरंगा नहीं फहराया जाता। इस वजह से संघ प्रमुख को तिरंगा भेंट करना बेहद जरूरी है। भागवत जी ने हमसे मिलने से मना कर दिया। उन्होंने क्यों मिलने से मना किया? ये तो मैं राष्ट्रीय ध्वज दे रही थी, मैं कोई अपराध तो करने जा नहीं रही थी। उसके बावजूद उनके द्वारा रोका गया है, सरकार द्वारा रोका गया है। ये हमारे देश का गौरव है, तिरंगा हमारे देश का अभिमान है और हमारा स्वाभिमान है। बावजूद इसके यदि मैं ये भी जानना चाहती हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत जी से कि देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपनी डीपी में भी तिरंगा लगाएं, अपने घरों में भी तिरंगा लगाएं, उसके बावजूद आरएसएस द्वारा अपनी डीपी क्यों नहीं बदली गई और अपने कार्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं लगा? वहीं बीजेपी ने पलटवार किया कि कांग्रेस को परिवार से मतलब है, देश और तिरंगे से कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस की आदत में शुमार हो गया है कि किसी भी तरीके से सुर्खियों में बने रहने के लिए संघ पर टीकी टिप्पणियां करो, कुछ ना कुछ नया करते रहो। पर कांग्रेस की जमीन खसक चुकी है। राहुल गांधी नदारद हैं, सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मध्य प्रदेश की स्थितियां भी वैसी ही हैं। तो पॉलिटिकल टूरिज्म करने वाली कांग्रेस पार्टी के पास जब मुद्दा नहीं होता तो इसी प्रकार से बाहर निकलते हैं। संघ के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों भोपाल में हैं। बीजेपी आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। लोगों को तिरंगा अपने अपने घर और सोशल मीडिया अकाउंट में डीपी के तौर पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। कांग्रेस आरएसएस पर तिरंगे से दूरी बनाने को लेकर लगातार आरोप लगा रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर होकर तिरंगे के बहाने आरएसएस को घेरने की जुगत में है। INH 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल के साथ मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर देश आजादी के 75 साल पूरे कर चुका है और इस बार आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है।
स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लोगों से अपील की है कि वो हर घर तिरंगा के तहत इस बार अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपनी जो डीपी हैं, अपने प्रोफाइल फोटो हैं, वहां पर भी तिरंगे का इस्तेमाल करें। कुल मिलाकर एक अभियान चलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चला रही है। तो कांग्रेस पार्टी भी अपनी तरफ से कहीं तिरंगा यात्रा निकालने की बात कर रही है, सब कुछ हो रहा है। और इन सब के बीच मध्य प्रदेश में ये जो घटनाक्रम हुआ, इसके संदर्भ में पूरी रिपोर्ट देखी। अब ये क्यों हुआ, इसको किस तरह से लिया जाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में स्वयं संगीता शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं और जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके सिलसिले में उसके केंद्र में थी, लिहाजा वो हमारे साथ में मौजूद हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में अभय प्रताप सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हैं। उनके अनुभव के आधार पर आज हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो तस्वीरें आई हैं, पहले ये एक मैं चर्चा को आगे शुरू करूं उससे पहले कुछ तस्वीरें थी। दरअसल जो झूमाझटकी बाहर हुई वो तो हुई, लेकिन किस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने कांग्रेस के दफ्तर के भीतर जाकर भी बातचीत करने की कोशिश की, उसको थोड़ा सा एम्बियंस के जरिए हम सुनना चाहेंगे कि क्या बातचीत हुई थी। देशभक्तों को हम राष्ट्रध्वज देना चाहते हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी जाएंगे हम लोग वहाँ इतनी फ्रीडम तो हमें दीजिए। नहीं, बात फ्रीडम की नहीं है, कुछ स्पॉन्सरशिप को अलाउ नहीं कर पाएंगे ना, आप तो वहाँ वैसे भी जा नहीं पाएंगे। बस ये ना आपसे 5 व्यापम चौहान है। व्यापम जैसे आपकी ही बात कर दिया कि आप यहाँ से निकलिए और व्यापम चौहान पर चलिए। व्यापम चौहान के साथ आपसे नहीं और आपका भी ये हो जाएगा। हमने सर आपसे क्वांटिटी भी आपको बता दी कि हमने से 5 लोग आएंगे और क्वालिटी के लोग जा रहे हैं। क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है। ठीक है, चलिए, तो ये वो बातचीत के अंश है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर जब घेराबंदी की गई तो पुलिस अधिकारियों ने जाकर अंदर भी बातचीत करने की कोशिश की, तो वो बातचीत का अंश भी हमने आपको सुनाया। अधिकारी कम से कम ये रिक्वेस्ट करते नजर आए कि झंडा देना है आप हमें दे दीजिए, हम उन्हें दे देंगे। कुल मिलाकर ये 30 घटनाक्रम हुई। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संगीता जी, सीधा सवाल आपसे। बड़ी परेशानी में डाल दिया आज आपने मध्य प्रदेश की पुलिस को। तमाम दिग्गज जो अधिकारी थे वो तक आए आपसे बातचीत करने के लिए, बाहर झूमा झटकी भी हो गई, इतनी परेशानी में डाल दिया आपने, ऐसा आखिर क्या कर दिया? देखिए दिनेश जी, हमने पुलिस को परेशानी में नहीं डाला है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी को देना चाहते थे और हमें जानकारी लगी थी कि मोहन भागवत जी भोपाल में ही हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं आजादी के बाद से 52 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब तिरंगे को अपने कार्यालय पर कभी नहीं लहराया। उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील है कि हर घर तिरंगा हो, उन्होंने तिरंगा भी नहीं लगाया और अपनी सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी डीपी भी नहीं बदली है। तो संघ को तिरंगे से क्या विरोध है, हम ये जानना चाहते थे। और हम जो कि अभी लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा कार्यालय के अंदर तिरंगे को विक्रय कर रही है, मतलब तिरंगे देश का अभिमान, स्वाभिमान को बेच रही है। तो हमने ये कहा है कि हम निशुल्क भेंट करना चाहते हैं। खादी ग्रामोद्योग से बना हुआ खादी का तिरंगा डॉक्टर मोहन भागवत जी को देना चाहते थे, शांतिपूर्ण तरीके से देना चाहते थे और 5 लोगों के डेलीगेशन के साथ देना चाहते थे जी। परंतु पुलिस द्वारा कल से ही मुझे नजरबंद किया गया, मेरे घर के सामने पुलिस पहुंचाई गई। कल से मुझे पुलिस विभाग से फोन आने लगे थे कि आप नहीं जाएंगे क्योंकि मोहन भागवत जी को Z+ सिक्योरिटी। तो क्या Z+ सिक्योरिटी है तो देश नागरिकों से भी नहीं मिलेंगे? अब तो देश के नागरिक हैं, विपक्ष की पार्टी में हैं और हम ये मोहन भागवत जी से जानना चाहते हैं कि क्यों आपने अपना डीपी नहीं चेंज किया, क्यों आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं चेंज किया, और जब हम निशुल्क राष्ट्रीय ध्वज भेंट कर रहे हैं तो उन्होंने लेने से इनकार क्यों किया? संगीता जी, एक पुस्तक भी आप देना चाह रही थी, उस पुस्तक में ऐसा क्या था जिसको लेकर जिस तरह से पुलिस के तमाम अधिकारी तक भी आपके वहां पहुंच गए और ये रिक्वेस्ट करने लगे कि आप वहां मत जाइए, आप हमें ही दे दीजिए, हम उनको दे देंगे, ऐसा क्या था उस पुस्तक में? देखिए, पुलिस के अधिकारियों ने पुस्तक लेने से तो इनकार कर दिया था बाद में हमसे मिलने के बाद जी। और उन्होंने कहा था तिरंगा हम जरूर मोहन भागवत जी तक पहुंचाएंगे। और जब हम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निकले तो हमें बोर्ड ऑफिस चौराहे पर रोक लिया गया जी। पुलिस की गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे लग गई और तब हमें बाहर निकाला और मुझे अरेस्ट करने की कोशिश भी की गई। मुझे गाड़ी के अंदर धकेला गया। उस किताब में जो आजादी के समय से आरएसएस से जुड़ी किताब थी, वो आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक का आरएसएस का भारत को जो योगदान है
उस पर वो पुस्तक थी और वो पुस्तक हम मोहन भागवत जी को देना चाहते थे कि एक बार इसे भी पढ़ें, क्योंकि जो इतिहास को बदला जा रहा है, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे नौजवानों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे अलग हटकर इस किताब को पढ़ना भी आवश्यक है। इसलिए हमने पुस्तक भी भेंट करना चाहा, परंतु मध्य प्रदेश। ठीक है, तो पुस्तक भेंट करना चाह रहे थे और तिरंगा देना चाह रहे थे सरसंघ चालक मोहन भागवत जी को, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अभय प्रताप सिंह जी हमारे साथ में हैं। अभय प्रताप जी, ऐसी क्या दिक्कत हो गई, ऐसी क्या परेशानी हो गई अगर कांग्रेस पार्टी के ये नेता तिरंगा भेंट कर देते अगर सरसंघ चालक मोहन भागवत जी को, तो कैसा ऐसा कौन सा ऐसा पहाड़ टूट जाता, या वो जो किताब जिसका जिक्र कर रहे थे उस पर ऐसी आखिर क्या दिक्कत हो गई कि पूरी की पूरी पुलिस को कांग्रेस मुख्यालय तक भेज दिया गया, अधिकारी जाकर मान मनुहार तक करते नजर आए कि आप झंडा हमें दे दीजिए, हम न दे देंगे। क्या ऐसी दिक्कत हो गई थी? क्या सिर्फ Z+ सिक्योरिटी ही एक कारण था, या इसको किसी और नजरिए से देखें? अभय प्रताप जी देखिए, कांग्रेस केवल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उसका अपमान कर रही है। कल का दिन इन्होंने 5 अगस्त का महंगाई के विरोध में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने का चुना। यह इनकी सोची समझी रणनीति थी। 500 साल के लड़ाई के बाद श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था 5 अगस्त को। कश्मीर से धारा 370 हटी थी 5 अगस्त को। उसी दिन एक काला कपड़ा पहनकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये सोची समझी रणनीति थी इनकी। और जो अमित शाह तो जी का इस जो तरह बयान की था, तारीखें संगीता जी पहले सुन लेते हैं, संगीता जी पहले सुन लेते हैं, गलत है, झूठ है। संगीता जी पहले सुन लेते मैं हैं। इसे इंटरप्ट जी कर रही हूँ। जी इस तरह जी, की मैं आऊंगा आपके पास। संगीता जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। देखिए, मैं इस बात का विरोध करती हूँ। इस तरह की संगीता जी मैं आपके पास एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। मैंने इनकी पूरी बात सुनी है, मेरी बात भी सुनने का वो रखें। ठीक है, आप ठीक झूठ है। बोले सब्र तो मैं रखें। आपकी बात नहीं सुनूंगी। नहीं तो आपने भी बहुत झूठ बोला है। मैंने सारा झूठ आपका सुन लिया देश है। के नागरिकों को क्या है ना? बताना चाहते हैं? हाँ, झूठ। नहीं, आप नहीं, झूठ आप- बोल संगीता रहे जी, हैं। एक बार उनकी आप बात झूठ सुन बोल लीजिए। रहे हैं, आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, देश मैंने के भी हिंदुओं आपका झूठ की सुन लिया आत्मा है। के अब साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि दिनेश जी, मैं आपको बता देना संगीता जी चाहती हूँ एक बार कि उनकी ये बात गलत सुन लेते हैं, फिर मैं बोला आपके है। पास आता हूँ। संगीता जी की एक बार आवाज कम कीजिए, मैं आपके आप पास जो आता हूँ। है डिबेट की मर्यादा का पालन करें। मैंने भी आपको सुना है ना? चलिए अभय 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 प्रताप जी, एक बार आप अपनी बात करेंगे। संगीता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, सारे सवालों के जवाब लेंगे आपके पास। एक बार उनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास आता हूँ। जी, वो भी देश विरोधी थी। इन्होंने केवल अपना ये प्रदर्शन करने का इन्होंने एक संदेश दिया है। इस माध्यम से उन्होंने 5 अगस्त की तारीख चुनी। आज ये जो तिरंगा भेंट करने की बात कर रहे हैं, जिन्हें हमारे परम पूज्य हेडगेवार जी ने, जिन्होंने अपनी छोटी उम्र में विक्टोरिया की मिठाई खाना पसंद ना किया हो, गुलामी की, जिनका इतिहास रहा हो, सारा इतिहास इनने तोड़ मरोड़ कर लिखा। एक परिवार को ही पूरी आजादी का श्रेय दे दिया। आज पूरा देश जो 130 करोड़ जनता है, पूरा अपना 75वां अमृतकाल मना रही है। उस झंडे को लगाने से भी इन्हें दिक्कत हो रही है। वही तो अभय नारायण जी, अभय प्रताप जी माफ कीजिए, अभय प्रताप जी यही तो सवाल वो पूछ रही हैं कि स्वयं जब प्रधानमंत्री जी ने लोगों से ये अपील की है कि वो अपने घर पर तिरंगा लगाएं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, अपनी डीपी में तिरंगा लगाएं, यही तो सवाल कर रहे हैं कि हम एक तिरंगा ही तो भेंट कर रहे थे। अब ऐसा क्या दिक्कत हो गई कि वो तिरंगा भेंट करने को लेकर आपत्ति हो गई? और उनका सवाल ये कि आरएसएस से जुड़े नेता अपने डीपी में क्या तिरंगा लगाएंगे? देखिए, क्यों नहीं लगाएंगे? जो वो अखंड भारत की बात करते हैं, भारत के जो 24 टुकड़े हुए हैं उसको भी भारत में मिलाने की बात करते हैं। इन्होंने तो देश के टुकड़े किए हैं। इन्होंने तो अपने आप को स्थापित करने के लिए पाकिस्तान भी मंजूर कर लिया था। ये वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो है जो पूरा अखंड भारत की कल्पना करता है। 14 अगस्त को हम अखंड भारत दिवस मनाते हैं। इसलिए इस तरह का ये नाटक नौटंकी ये करें और झंडा भेंट करने जाए, तो ये तो तरह की ये केवल ये पब्लिसिटी का इनका स्टंट है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये पूरा देश का एक जन अमृत का 75 वर्ष के इस अमृत महोत्सव को मना रहा है। और ये जो ठीक है संगीता जी, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट आप करते हैं, सुर्खियां बटोरने के लिए आरएसएस पर निशाना कांग्रेस पार्टी के नेता साधते हैं। ये बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा भी और यहाँ पर अभय प्रताप जी द्वारा भी कही जा रही है। क्या कहेंगी संगीता जी? फिर मैं जाऊंगा उसके बाद दिनेश जी के पास में। भाजपा के प्रवक्ता जी महोदय ने जो कहा है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उनकी बातों का आपके टीवी चैनल के माध्यम से विरोध करती हूँ। इन्होंने 2-3 बातें कही है, मैं तीनों बातों का देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हमने देश के टुकड़े किए, तो ये मुझे बता दे कि कब किए, कहाँ किए, क्योंकि झूठ जनता नहीं सुनना चाहती है। दूसरी बात इन्होंने कहा कांग्रेस नेताओं का इतिहास जो बदला गया है,
आप देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से गूगल पर जो इतिहास को बदलने का काम किया है वो 2014 से शुरू हुआ है। देश की जनता की मानसिकता को बदलने का, झूठ बोलने का इन्होंने कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जहां तक कि ये बता रही हूँ कि देश की आजादी से लेकर आज तक में ये एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो तो ये मुझे अभी टीवी चैनल पर बता दें। दूसरी बात कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी डीपी बदल ली है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बदल ली है, शिवराज सिंह चौहान जी ने बदल ली है, तो संघ से जुड़े लोगों ने, डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अभी तक क्यों नहीं डीपी बदली? इन्हें तिरंगे से क्या विरोध है तिरंगे का, और ये तिरंगे को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं जब इसी देश में रहते हैं? तो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा अभय प्रताप जी कह रहे हैं संगीता जी कि डीपी बदली जाएगी, जरूर बदली जाएगी, इंतजार करें, ये बात अभय प्रताप जी कह रहे हैं। बहरहाल मैं दिनेश जी को भी चर्चा में शामिल करता हूं। दिनेश जी, किस तरह से लें ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ और जो तस्वीरों के जरिए भी हमने आपको दिखाया, कांग्रेस पार्टी जो है वो तिरंगा भेंट करना चाह रही थी, आरएसएस के इतिहास से जुड़ी एक किताब भेंट करना चाह रही थी, पूरी पुलिस की टीम को लगा दिया गया और उसके बाद झूमा झटकी जैसी स्थितियां भी निकल के सामने आई, फिर इस तरह की बयानबाजी भी लगातार हो रही है। आप किस तरह से इसका आकलन करेंगे दिनेश जी? हितेश जी, देखिए बहुत सारे पहलू इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। पहली चीज तो ये है, क्या किसी पुलिस बल को किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय में इस तरह से भीतर प्रवेश करना चाहिए? और आप यदि भीतर जा रहे हैं तो आपके पास एक जेन्युइन तरीका, एक लीगल आपके पास कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हम इसलिए प्रवेश कर रहे हैं। ये सामान्य, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी, कोई भी राजनीतिक दल हो, ठीक बात, आपका बाहर आप रोक सकते हैं। यदि कोई बाहर सड़क पर जा रहा है तो आप रोकिए, आपका काम है, आपका लॉ एंड ऑर्डर आपका विषय है। और दूसरा विषय यह है कि इस विषय पर क्या आरएसएस ने आपत्ति की, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति की कि आप एक डेलीगेशन आ रहा है उसको नहीं मिलना हमको? कोई रिफ्यूजल हमारे सामने नहीं है कि आखिर ये जो पुलिस जो आई वो किससे प्रेरित होकर आई? किसी ने कुछ कहा या कोई उनके पास ऐसा कुछ था कि जो है मोहन भागवत की सुरक्षा को खतरा हो सकता था? क्योंकि जेड प्लस सिक्योरिटी है, यदि जेड प्लस सिक्योरिटी में भी आपको लगता है कुछ हो सकता है तो वो बड़ा जो है आपत्तिजनक है। दूसरा ये कि इस विषय में यदि कोई डेलीगेशन मिलना चाहता था, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोहन भागवत जी जिस तरह के व्यक्ति हैं, उन्हें मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होगी इस पर यदि कोई मिलने आना चाहता है, उनके पास कोई सूचना होती। आप तो देखिए ना, संघ मुख्यालय में प्रणब मुखर्जी को भी भाषण देने बुलाया और भी लोगों को बुलाया जाता है। जब संघ अपना इस तरह का एक्सपोजर चाहता है तो फिर क्या दिक्कत है? एक तो जो ये जो घटनाक्रम है वो गैर जरूरी घटनाक्रम है पूरा, और कांग्रेस पार्टी को भी इसमें बहुत ऐसा एग्रेसिव स्टैंड की जरूरत नहीं है। देखिए संघ मुख्यालय में कौन सा झंडा फहराया जा रहा है आपकी ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका जो झंडा है अधिकृत, उनके मुख्यालय पर तो उन्हीं का झंडा फहराया जाएगा ना। आप किसी भी, आप देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जाएंगे, आप कहेंगे तिरंगा क्यों नहीं फहराया? आप जब तिरंगा लगाने की आवश्यकता है तब वो लगाएंगे। देखिए ये अभियान है, अभी 2 अगस्त से प्रेरित करने के लिए अभियान शुरू हुआ है। 13 से 15 अगस्त तक का ये कैंपेन है कि जिस दिन आप जो आजादी की हीरक जयंती जब आप मना रहे हैं तो आप लगाएं लोग, क्योंकि ये ऐसा विषय राजनीतिक विषय नहीं है, इसको राजनीतिक जो है किया जा रहा है। क्योंकि 75वीं वर्षगांठ यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आई है तो इसके लिए क्या कहा जाए? और कांग्रेस को तो फक्र होना चाहिए कि उनका जो झंडा, उनकी पार्टी का भी तो तिरंगा ही है ना। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आप देखिए तिरंगा लगा हुआ डीपी पर, आप उसको उस तिरंगे पर भी फक्र करिए कि सारे भाजपा नेताओं की जो डीपी है वो तिरंगे में दिखाई दे रही है। तो आप तिरंगे को आप इतना क्यों ऐसे, कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल उसको लेके हो रही है, उसको फक्र होना चाहिए और उसे तो अपना इतिहास बताना चाहिए कि हमने आजादी की लड़ाई में किस तरह से किया। गैर जरूरी विवाद पैदा करके कांग्रेस पार्टी अपने जो नंबर से आजादी की लड़ाई के वो कम करने की में लगी हुई है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यही चाह रही, ये ट्रैप है और इस ट्रैप पे इतनी आसानी से कांग्रेस के लोग आ जाते हैं, आश्चर्य होता है। गैर जरूरी चीजों पर भी ऐसा विवाद होता है और उसका ध्रुवीकरण होता है, फिर कहते हैं कि आप जो है पोलराइजेशन हो गया वोटों का। वोटों की पोलराइजेशन के ट्रैप में तो आप कांग्रेस पार्टी आती है, उन्हें तो खुद भी एक कैंपेन, एक पूरा जो है पूरे देश में एक ऐलान करना चाहिए कि हम जो है 75वीं वर्षगांठ पर ये जो है ये कार्यक्रम है हमारे, हम नेहरू जी की याद करेंगे, हम गांधी जी की याद करेंगे। सारे हर घर में क्यों नहीं लगना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को लगाना चाहिए, हर कार्यकर्ता की डीपी पे तिरंगा होना चाहिए। आज तो भारत सरकार ने अपना जो झंडा संहिता है
उसमें चेंज किया है और उसमें कहा है कि एक सामान्य आदमी भी, एक प्राइवेट पर्सन भी रात दिन झंडा लगा सकता है। तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें विवाद की क्या आवश्यकता है? जब हम तिरंगा पे विवाद करेंगे तो फिर मुझे लगता है तो फिर ये दूसरी चीजों के बारे में कोई बात करना व्यर्थ है। ठीक बात है। संगीता जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी ने कहा कि एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो दिनेश जी, हम एग्रेसिव कहाँ हुए थे? हमने तो अपना जो हम कल जाने वाले थे उसकी जो सूचना दी थी उसमें हमने लिखा था हम केवल 5 लोग जाएंगे और शांतिपूर्वक जाएंगे, तो इसमें एग्रेसिव होने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात, दिनेश सर ने ये भी कहा कि वो अपना झंडा लगाएंगे अपने कार्यालय पर आरएसएस। तो सर, यदि वो इस देश के नागरिक हैं तो वो अपना खुद का तिरंगा कैसे लगा सकते हैं? ऐसे तो दूसरे धर्म भी कह देंगे कि हम तो अपना लगाएंगे। जब एक देश है, एक कानून है और एक तिरंगा है, तो फिर अपना तिरंगा क्यों? दूसरी बात, इन्होंने ये भी कहा दिनेश जी ने कि उनका तिरंगा आप नहीं है, अपने कार्यक्रम चलाएंगे। समझ तो मैं लीजिए, आपको उनका बता तिरंगा देना नहीं है। चाहती हूँ कि जी। जो अभी आरएसएस जयपुर का में जो हमारा ध्वज है वो चिंतन शिविर तिरंगा हुआ नहीं है। था, चिंतन ये आप शिविर में करेक्ट हमने कर लीजिए देश के इसको। लोगों के लिए तिरंगा यात्रा निकालना का प्रस्ताव था और वो तिरंगा यात्रा 2 अक्टूबर से निकालने वाले थे। संगीता जी, परंतु हमने जो बात जिस तरीके दिनेश से जी ने यहाँ पर महंगाई, कही बेरोजगारी वो बढ़ रही है, उनके उसको अपने लेकर अपने हम 9 अपने अगस्त अपने को पार्टी के भारत अपने छोड़ो अपने आंदोलन संगठन की के डेट से ध्वज 9 के अगस्त को संदर्भ हम में निकाल थी। रहे हैं। सभी के उसमें ध्वज, जैसे हम कांग्रेस तिरंगा पार्टी का अपना यात्रा एक में ध्वज है अपना जिसमें कार्य हाथ करते का हैं। निशान लगा 9 हुआ है, तारीख से हम भारतीय अपनी जनता ड्यूटी पार्टी का लगाएंगे। अपना एक ध्वज मुझे है, लगता है कि समाजवादी इन पार्टी का सबको अपना एक देखा ध्वज जाए है तो और इससे अपने बहुत अपने बड़ा मुख्यालय पर रोजगार सभी नष्ट अपनी अपनी किया जा पार्टियों रहा के ध्वज है। लगाते हैं। यदि हम उनका देश ये की कहना था। आजादी लेकिन जो के दूसरी बात दिनेश जी ने अमृत मन हुए, संगीता जी महोत्सव सुन में लीजिए, बताया संगीता जी जो दूसरी बात दिनेश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण कही वो ये कि कांग्रेस पार्टी को क्या इस अभियान को और आगे ले जाने की जरूरत नहीं है? आप तिरंगा लेकर सिर्फ आरएसएस के संघ सर प्रमुख के पास ही क्यों जा रहे हैं? आप देश में आम लोगों के पास जाइए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से झंडा हर आदमी हर घर तक पहुंचे। क्या यह कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं होनी चाहिए? 75 साल अगर हम पूरा कर रहे हैं तो ये तो सारे लोगों के लिए, हर देश के एक एक व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने इसे एक अभियान के रूप में ले रही है या इसे एक मिशन के रूप में ले रही है, या चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है इसलिए विरोध करना है इसलिए विरोध कर रही है? इसको किस तरह से लेंगे? सर देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ, ये अभियान हमारा 9 अगस्त से शुरू होगा और इस अभियान में हम जो बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, अग्निपथ योजना है, हम तमाम जनता से जुड़ी चीजों को लेकर हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जो हमारा चिंतन शिविर में शुरू हुआ था, इसको लेकर हम निकाल रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर आज भी मोहन भागवत जी तिरंगे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तिरंगे को लगा नहीं रहे हैं। क्योंकि मोहन भागवत जी भोपाल में आए हुए थे तो हमने उन्हें एक निःशुल्क तिरंगा करना चाहा, जो कि शुल्क के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना केंद्र ठीक है। बनाया अभय प्रताप जी आपसे एक सवाल, जो दिनेश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि क्या ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तिरंगा देने का ऐलान किया गया था, क्या इसका विरोध किसी स्तर पर हुआ? क्या आरएसएस की तरफ से विरोध हुआ या स्वयं मोहन भागवत जी की तरफ से विरोध था कि कोई डेलीगेशन अगर मेरे पास मिलने के लिए आ रहा है तो उससे ना मिलने दिया जाए? क्या इस तरह का कोई विरोध था? पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर चली गई, किस तरह से हुआ? और अगर तिरंगा दे देती कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जाकर तो ऐसा क्या चला जाता? ये एक सवाल है जो दिनेश जी ने भी पूछने की कोशिश की और यही सवाल मैं भी आपसे जानना चाह रहा था, यही सवाल आम जनता भी आपसे जानना चाह रही है कि दरअसल ये घटनाक्रम हुआ क्यों? अभय जी देखिए ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इसको भी आप देख ले जी। ये तिरंगे के साथ परम पूज्य मोहन भागवत जी 26 जनवरी 2022 को इसी वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस पर त्रिपुरा के राजधानी अगरतला में गणतंत्र दिवस पर संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप ऑन रिकॉर्ड ले लें, कांग्रेस वाले देख ले जाके, ये देख लीजिए। किसी को कोई नहीं है, केवल ये राजनीतिक विषय बना रहे हैं, केवल राजनीतिक विषय बना रहे हैं और क्योंकि उनको जड़ सुरक्षा है। अब मेरे साथ दिक्कत यही है कि मैं बोलना शुरू करता हूं तो ये मुझे डिस्टर्ब करती है। आप बोलिए अभय जी बोलिए। मैंने ये दिखाया इसी वर्ष का, ये 73वें गणतंत्र दिवस का मैंने आपको बताया, तिरंगे के साथ उन्होंने संबोधित किया और तिरंगे के रंगों का व्याख्यान किया वहां पर कि तीनों रंगों का क्या महत्व है। और ये उन्हें जड़ सुरक्षा है, ये क्या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भोपाल में खराब करना चाहती है? आज महापौर का भी वहां जो है शपथ ग्रहण समारोह था और सारी कार्यकर्ता इकट्ठे थे। इस तरह का चलिए, सुरक्षा के कारणों का हवाला अभय प्रताप जी यहाँ पर दे रहे हैं। दिनेश जी मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा इस पूरे संदर्भ में। दोनों ही पार्टी के नेताओं का आपने सुना, दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विषय के संदर्भ में? हालांकि बहुत महत्वपूर्ण, बहुत डिटेल में आपने बात कही, लेकिन फिर भी फाइनल कमेंट आपका मैं जरूर चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में। ये जो विषय है तिरंगा, मैंने कहा ना जैसे कि 75 ईयर हो रहे हैं जी, हर जो है पार्टी के लिए ये
और हर नागरिक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि हमने 50वीं सालगिरह भी मनाई, 25वीं सालगिरह भी मनाई, और इसके पहले आप देखिए दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब भी तिरंगा यात्रा निकली थी। ये हमेशा तिरंगा के जरिए एक बार ये राजनीतिक कोशिश होती रहती है कि हम किसी तरह की पोलराइजेशन की कोशिश करें। मैंने कहा ना कि यदि जिसकी पार्टी का जो ध्वज है वो एक डिफरेंट चीज है, और जब हम 15 अगस्त को ये देखेंगे, 13 से 15 अगस्त के बीच का जो समय है जिसके लिए कहा है केंद्र सरकार की अपील है कि हर घर में लगाया जाए, यदि इन 3 दिनों में नहीं लगाया जा सकता है तो फिर हम राष्ट्रभक्ति पर और राष्ट्र विरोधी होने पर विवाद करें। अन्यथा ना भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि आप यदि अगरतला का एक वीडियो दिखा रहे हैं, बात अगरतला के वीडियो की नहीं है, कोई भी असम्मान नहीं करता है। मैं तो उसके जो है कहता हूँ ना कि जिसका जो ध्वज है वो वही लगाएगा, लेकिन इसको विवाद ना बनाए, और ये विवाद का विषय हमारा तिरंगा नहीं होना चाहिए, ये अच्छा संदेश नहीं देता। विवाद का विषय तिरंगा कम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश की अस्मिता से जुड़ा मामला है। 75 साल हम पूरे कर रहे हैं आजादी के, ये सभी देश के लिए गौरवान्वित करने वाला समय में है, सबके लिए गौरव का पल है। लिहाजा तिरंगा हर घर में फहराया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े व्यक्ति हों, चाहे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हों, चाहे किसी और विचारधारा से प्रभावित हों, आम नागरिक हों, सभी से ये अपील होनी चाहिए कि अपने घर पर तिरंगा इस बार जरूर लहराएं, क्योंकि 75 साल हमने आज़ादी के पूरे किए, लिहाजा ये गर्व करने का मौका है। किसी तरह की सियासत इसमें नहीं होनी चाहिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर तिरंगे पर सियासत हो रही है, नहीं होनी चाहिए। तिरंगा हर घर पर लहराया जाना चाहिए, क्योंकि तिरंगा आपकी, हमारी, हम सब की अस्मिता और मान सम्मान का विषय है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, सियासत से परे होकर सब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।